अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सदर आरिफ अलवी की इमरान खान से चंद घंटों में दूसरी मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान का पंजाब और KP के गवर्नर्स की तरफ से इलेक्शन की तारीख ना देने पर तशवीश का इजहार। इंडिया के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा आश्कार। हिना रब्बानी खर कहती हैं, नहीं चाहते पाक भारत कशीदगी से दोनों जानिब लाशें गिरे, हम खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं। फवाद चौधरी साहब को मुंह पर कपड़ा डालने के अलावा कुछ नहीं किया। शहबाज गिल का कहना है, मुझे ऐसे मारा गया जैसे मैं दहशतगर्द हूँ, अगर मुझे भागना होता तो मैं अप्रैल में भाग जाता। डॉलर की कदर में यकदम बड़ा इजाफा हो गया। करेंसी की दोनों मार्केटों में अमरीकी करेंसी ने ऊंची उड़ान भर ली। चेयरमैन FBR का कहना है कि डॉलर के उतार चढ़ाव में एक से ज्यादा अवामिल शामिल हैं। कराची में बलोचिस्तान की तेज हवाएं चल पड़ी, सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बालाई अजला शदीद सर्दी की लपेट में। हुकूमत के मुकर्रर करदा रेट पर आटा फरोख्त नहीं कर सकते। कराची आटा चक्की एसोसिएशन डट गई। हुकूमत से गंदम कम निर्खों में फराहम करने का मुतालबा। कनाडा के शहर टोरंटो में शदीद बर्फबारी, निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गई। सैकड़ों परवाजें मनसूख, हाईवेज पर गाड़ियों के तसादुम के दर्जनों वाक़यात रिपोर्ट। GTA में 15 से 20 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का इम्कान। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो को मुजाहिरीन ने घेर लिया। ट्रूडो ने मुजाहिरीन को मुट्ठी भर अक़लियत करार दे दिया। ट्रूडो का कहना था, हम मुट्ठी भर नाराज लोगों को जमहूरी अमल में मदाखलत नहीं करने देंगे। बैंक ऑफ कनाडा ने एक बार फिर शरह सूद में इजाफा कर दिया। शरह सूद में इजाफे का मकसद सख्ती से बुलंद अफराते ज़र को कम करना है। गवर्नर बैंक ऑफ कनाडा का कहना है कि मामूली इजाफे के साथ हम शरह में इजाफे को रोकने की तवक्को रखते हैं। 2 साल पाबंदी के बाद ट्रंप की फेसबुक पर वापसी। ट्रंप का कहना है, किसी भी अमरीकी सदर के फेसबुक इस्तेमाल करने पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। मेटा का कहना है कि पाबंदी उठाए जाने के बाद नए हिफाजती इकदाम किए जाएंगे। ईरानी जौहरी तंजीमात पर हमले की तैयारी। अमरीका और इजराइल की फौजी मशकों में 140 से ज़ायद लड़ाका तैयारे, 1 दर्जन बहरी जहाज और मिसाइल लॉन्चर्स हिस्सा लेंगे। अमरीकी लड़ाका तैयारे अहदाफ को 100 टन धमाका खेज मवाद से निशाना बनाएंगे। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आज़म इमरान खान से चंद घंटों में दूसरी मुलाकात की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आज़म इमरान खान से चंद घंटों में दूसरी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान चेयरमैन PTI इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स की तरफ से इलेक्शन की तारीख ना देने पर तशवीश का इजहार किया। सदर आरिफ अलवी और इमरान खान के दरमियान होने वाली मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज सदर आरिफ अलवी लाहौर के दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से जमान पार्क में उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की। बाद अज़ां सदर आरिफ अलवी ने चंद घंटों बाद इमरान खान से उनकी रिहाइश गाह पर एक और मुलाकात की। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मेरी आवाज़ क्यों बंद करने की कोशिश की जा रही है, मुझे कोई खौफ नहीं, अगर जेल में डालना है तो डाल दें। जंगी जुनून में मुब्तला इंडिया का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा आश्कार हो गया।
پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں نے بروقت کارروائی کر کے بھارت کے گھناؤنے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ جنگی جنون میں مبتلا انڈیا کا فالس فلیگ آپریشن کا منصوبہ آشکار ہو گیا۔ پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں نے بروقت کارروائی کر کے بھارت کے گھناؤنے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ وزیر مملکت برائے خارجہ ہنا ربانی کھر کا کہنا ہے کہ ہم سرحدوں پر کشیدگی کے حق میں ہرگز نہیں اور نہیں چاہتے کہ سرحدوں پر کشیدگی سے دونوں سائڈ پر لاشیں گریں۔ پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل مذہبی تحفظ حاصل ہے، لیکن بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے۔ سینٹ اجلاس میں وقفہ سوالات کے دوران ہنا ربانی کھر نے کہا کہ ہم خطے میں خون نہیں بہانا چاہتے، کیونکہ ہماری پالیسی بہت واضح ہے کہ ہم خطے میں امن اور استحکام چاہتے ہیں۔ ہمیں سیاست کے بجائے ریاستی پالیسی کو اپنانا ہوگا۔ ہنا ربانی کھر نے کہا کہ بھارت کے منفی رویے کے باوجود پاکستان امن کی راہ پر چلتا رہے گا۔ LOC پر پاکستان بھارت کے مابین کشیدگی میں کمی آئی ہے۔ وزیر مملکت نے کہا کہ مودی سے متعلق BBC کی ڈاکومنٹری ثبوت ہے۔ دوسری جانب میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خفیہ ایجنسیوں نے مودی سرکار کے نئے ڈرامے کا پورا اسکرپٹ حاصل کر لیا۔ بھارتی یوم جمہوریہ پر مقبوضہ کشمیر میں مبینہ دراندازی کا ڈرامہ تیار کیا گیا۔ پاکستانی انٹیلیجنس اداروں نے بھارتی منصوبے کے 3 اہم کرداروں کا بھی پتہ چلا لیا۔ انڈیا کی 93 انفینٹری بریگیڈ کا ایجنٹ بشیر، 2 ساتھی عالم اور اسلم مرکزی کردار ہے۔ منصوبے کے تحت بشیر نے کچھ مقامی افراد کو استعمال کرنا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں فالس فلیگ کارروائی بھارتی فوج اور پولیس کے ذریعے کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ فالس فلیگ آپریشن لائن آف کنٹرول کے پونچھ سیکٹر میں پلان کیا گیا۔ DSP پرشناس فالس فلیگ آپریشن کو سپروائز کر رہا ہے۔ منصوبے میں 93 بریگیڈ کی ڈوگرا ریجمنٹ کے دستوں کو گھات لگا کر جعلی ریکوری دکھانا ہے۔ جشپوال آزاد کشمیر سائٹ سے بم نصب کر کے مقبوضہ کشمیر میں داخلے کی کوشش کرنی تھی۔ کسی مسجد کے قریب اس کارروائی کو ناکام بنانا دکھایا جائے گا۔ منصوبے کے تحت بھارتی فوج اور پولیس جعلی برآمدگی بھی ظاہر کرے گی۔ آپریشن کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں دراندازی کا الزام لگا کر دنیا میں پروپیگنڈا کرنا ہے، تاہم پاکستانی انٹیلیجنس اداروں نے منصوبہ پیش کی بے نقاب کر کے بھارت کو بڑی ذک پہنچا دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کا کہنا ہے کہ فواد چودھری صاحب کو منہ پر کپڑا ڈالنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کا کہنا ہے کہ فواد چودھری صاحب کو منہ پر کپڑا ڈالنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ شہباز گل کا کہنا ہے کہ ہر شہری کی طرح میرا حق ہے کہ اپنے کیسز کی تفصیلات کا پتہ چلے۔ اگر مجھے بھاگنا ہوتا تو میں اپریل میں بھاگ جاتا۔ مجھ پر کیسز ڈالے گئے، اس کے باوجود ملک اور عدالتوں میں ہوں۔ لاہور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز گل نے کہا کہ نئی حکومت کا شکر گزار ہوں، ان کے آنے کے بعد ننگا کرنے کا رواج کم ہو گیا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما نے یہ بھی کہا کہ آج جاوید لطیف کی پریس کانفرنس دیکھی جس میں وہ دھمکیاں دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے مارا گیا جیسے میں دہشت گرد ہوں۔ میں کیا سوتیلا بچہ تھا؟ کوئی وجہ تو ہوگی جو میرے ساتھ ایسا کیا، وہ وجہ مجھے بھی بتائی جائے۔ ایکسچینج کمپنیوں کی جانب سے ڈالر کو آزاد کر کے مارکیٹ فورسز پر چھوڑنے کے فیصلے سے ڈالر کی قدر میں یکدم بڑا اضافہ ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایکسچینج کمپنیوں کی جانب سے ڈالر کو آزاد کر کے مارکیٹ فورسز پر چھوڑنے کے فیصلے سے ڈالر کی قدر میں یکدم بڑا اضافہ ہو گیا۔ کرنسی کی دونوں مارکیٹوں میں امریکی کرنسی نے اونچی اڑان بھر لی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر نے لمبی چھلانگ لگائی اور ڈالر کی قدر 12 روپے کے اضافے سے 255 روپے کی سطح پر آ گئی۔ چیئرمین FBR عاصم احمد کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال اس وقت بہت نازک ہے۔ ڈالر کے اتار چڑھاؤ میں ایک سے زیادہ عوامل شامل ہیں، جبکہ دوسری جانب ایکسچینج کمپنیوں کی جانب سے ڈالر کو آزاد کر کے مارکیٹ فورسز پر چھوڑنے کے فیصلے سے ڈالر کی قدر میں یکدم بڑا اضافہ ہو گیا۔ پشاور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین FBR عاصم احمد نے کہا کہ ٹیکس گیپ کو کم عرصے میں فل کرنے کی کوشش کریں گے، ٹیکس کا ہدف حاصل کریں گے۔ ملک سے باہر ڈالرز ساتھ لے جانے کی حد بھی 10,000 سے کم کر کے 5,000 ڈالر کر دی ہے۔ وزیر اعظم ہر ہفتے ڈالرز کی اسمگلنگ کے حوالے سے بریفنگ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آمدنی میں شارٹ فال کا سامنا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سالانہ ہدف کو حاصل کر سکیں۔ رواں سال 7.4 ٹریلین کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ چیئرمین FBR کا کہنا ہے کہ FBR نے معیشت کی بحالی کے لیے مختلف اقدامات کیے۔ FBR موجودہ دور کے تقاضوں سے مکمل طور پر آگاہ ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پہلا سال ہوگا جب انڈائریکٹ ٹیکس کے مقابلے میں ڈائریکٹ ٹیکس زیادہ اکٹھا ہوگا۔ دوسری جانب انٹر بینک میں آج ڈالر کی اونچی اڑان بھرنے کے ساتھ ہی مختلف بینک ڈالر کا مختلف ریٹ دینے لگے۔ ڈالر کے مہنگا ہونے کی وجہ سے ماہرین معیشت نے پردہ اٹھا دیا۔ ماہرین کے مطابق ڈالر کا ریٹ مارکیٹ پر چھوڑ دیا گیا ہے، اسی لیے ڈالر ایک دن میں اتنا مہنگا ہوا ہے۔ آج صبح کاروبار کے آغاز سے ہی امریکی ڈالر نے اچانک اونچی اڑان بھرنی شروع کی، جو اب تک رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 24 روپے 11 پیسے سے بڑھ کر 255 روپے پر پہنچ گئی۔
महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बलूचिस्तान से चलने वाली हवाओं की रफ्तार में इजाफे की वजह से कराची में सर्दी की शिद्दत बढ़ सकती है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बलूचिस्तान से चलने वाली हवाओं की रफ्तार में इजाफे की वजह कराची में सर्दी की शिद्दत बढ़ सकती है, जबकि कल भी शहर में तंदो तेज हवाएं चलने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में मामूल से तेज बलूचिस्तान की हवाएं चल पड़ी और हवाओं की रफ्तार 19 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड हो रही है, जबकि ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 30 किलोमीटर तक बढ़ सकती है। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में हवाओं की शिद्दत ज्यादा महसूस की जा सकती है, जबकि कुछ इलाकों में 2 रोज के दौरान गर्द आलूद हवाएं भी रिकॉर्ड हो सकती हैं। बालाई इलाकों शुमाली बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहेगा, जबकि पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों में धुंध मुतवक्के है। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा समेत बलूचिस्तान के बालाई अजला शदीद सर्दी की लपेट में है। कोयटा समेत ज़ियारत, रोब, कल्लात और कई इलाकों के दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमात से नीचे पहुँच गए। ज़ियारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सूबे का सर्द तरीन मुकाम रहा। कल्लात -7, कोयटा और रोब -6, जबकि बारखान में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब कराची में आज से सर्द हवाएं चलने का इम्कान है। 35 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तेज हवाओं का सिलसिला जुमेरात की दोपहर से हफ्ते की सुबह तक जारी रहेगा। हवा में नमी का तनासुब ज्यादा होने से सर्दी ज्यादा महसूस होगी। हफ्ते की सुबह या शाम तक तेज हवाओं का सिलसिला रुक जाएगा। कराची में आज कम से कम दर्जा हरारत 7.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ, जबकि जिना टर्मिनल पर सबसे कम पारा 5.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। मेट कॉम्प्लेक्स पर 9.1 डिग्री, PAF बेस मसरूर पर 10 डिग्री और PAF फैसल पर 10.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। आज देही सिंध में सबसे कम दर्जा हरारत मोहिंजोदाड़ो में 1.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। कराची आटा चक्की एसोसिएशन के अहदेदारान का कहना है कि हुकूमत के मुकर्रर करदा निर्खों पर आटा फरोख्त करना नामुमकिन है। शहर भर में 4000 चक्कियां बंद हो गई हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कराची आटा चक्की एसोसिएशन के अहदेदारान का कहना है कि हुकूमत के मुकर्रर करदा निर्खों पर आटा फरोख्त करना नामुमकिन। शहर भर में 4000 चक्कियां बंद हो गईं। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कराची आटा चक्की एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अनीस शाहिद का कहना था कि गुज़िश्ता 5 दिन से हमारी चक्कियां बंद पड़ी हुई हैं। हुकूमत के मुकर्रर करदा रेट पर आटा फरोख्त नहीं कर सकते। 120 में गंदम खरीद कर 135 से 140 में आटा फरोख्त कर रहे हैं। कमिश्नर कराची ने चक्की के आटे का रेट 105 रुपए मुकर्रर कर दिया, जबकि वो गंदम ओपन मार्केट से 120 रुपए में खरीद रहे हैं। कमिश्नर कराची की जानिब से हमारी आटा चक्कियों पर छापे मारकर सील किए जा रहे हैं। अब तक 25 चक्कियां सील हो चुकी हैं। चक्की मालकान का कहना है कि 105 रुपए फी किलो में आटा फरोख्त करना नामुमकिन है, जिसकी वजह से चक्कियां बंद करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। वाज़ेह है कि कराची में शहर भर की तमाम आटा चक्कियां बंद कर दी गईं। शहर में चक्की आटे का बहरान पैदा होने का खदशा है। शहर भर में 4000 आटा चक्कियां बंद कर दी गई हैं। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी कराची आटा चक्की एसोसिएशन अनीस शाहिद का कहना था, गुज़श्ता 5 दिन से हमारी चक्कियां जो हैं वो बंद हैं। उसकी वजह ये थी कि गवर्नमेंट ने जो फ्लोर मिल के लिए रेट मुकर्रर किए थे उसकी अमल दरामद हमसे कराई जा रही है। तो उसकी वजह से हमारा सबसे बड़ा इशू ये हो गया कि 105 रुपये में हम आटा नहीं बेच पा रहे। हमें 120 रुपये की ओपन मार्केट से गंदम मिलती है और चक्की का आटा हम 145 रुपये में बेच रहे हैं। हुकूमत चाहती है कि आप 145 में ना बेचें, 105 रुपये में चक्की आटा बेचें, जो कि हमारे लिए नामुमकिन है। अब हुकूमत हमारे लिए या तो गंदम फराहम कर दे जिस तरह फ्लोर मिल को दे रही है, तो हम इंशाल्लाह उनके मुताबिक रेट पे बेच देंगे। अगर हुकूमत मुहैया नहीं कर सकती तो हमें ओपन मार्केट से जैसे हम ले रहे हैं लेने दें और हम इंशाल्लाह अपना कंज्यूमर के लिए आटा बनाते रहेंगे। कराची आटा चक्की एसोसिएशन के अहदेदार नोमान वडेरा का कहना था कि हमारा आटा तय नहीं है, आटे के जो रेट है वो तय नहीं है और हम पर जबरन जुर्माने किए जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल नामुनासिब बात है। कमिश्नर साहब हमसे मीटिंग करके आटे के रेट तय करें, फिर इंशाल्लाह जो रेट तय होंगे उस पर हम बिल्कुल आटा बेचेंगे। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद।